विश्व भर में ये पर्व को मनाया जाता है, क्रिसमस पर्व को मनाया जाता है। और क्रिसमस पर्व की जो खासियत है और इस पर्व का जो महत्व है, ये हमें बाइबल इसके बारे में शिक्षा देती है। और ये वचन जो है बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती उसका 1 अध्याय और उसका 23 पद, जो आज आप हमारे इस जो बैनर है इसमें आपका जो आज का शीर्षक आप देखने पाते हैं, मती मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23, इमानुएल गॉड विद अस। मैं इसको हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे से अगर कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हमें एक अद्भुत वचन मिलती है, या मैं उसको जस्ट हिंदी में स्पष्ट पढ़ना चाहता हूँ। एक पैरा को पढ़ना चाहता, देखो कन्या गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मैं एक कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूँ। जैसे आज हमारा शीर्षक है इमानुएल गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। ये कहानी इस प्रकार से शुरू होती है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को, बहुत ही मजबूत था उसका रिश्ता, और परमेश्वर के साथ हमेशा प्रार्थना में समय व्यतीत करता था। जब भी जीवन में निराशा होती थी, जब भी जीवन में मुश्किलें आती थी, परमेश्वर को पुकारा करता था। एक बार की बात है, ये जो व्यक्ति है अपनी यात्रा जो है एक मरुभूमि में, डिजर्ट लैंड में अपनी यात्रा को शुरू करता है। और यात्रा शुरू करते करते जब इसने यात्रा अपनी शुरू की तो काफी उसे थकान सा महसूस हुआ। और जंगल में झाड़ियां, जंगली जानवर, कांटे, पथरीले जो चट्टानें, जब उसको इन चीजों से सामना करना पड़ा तो ये व्यक्ति है प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, आप मेरी मदद और सहायता करना, क्योंकि ये मुश्किल जंगली जानवर आ सकते हैं और पत्थरों से मुझे चोट लग सकती है, कांटे से मुझे नुकसान हो सकता है। तो ये प्रार्थना करते हुए ये कहने लगा, हे परमेश्वर, आप मेरी मदद करना, आप मेरे साथ रहना इस मुश्किल की घड़ी में, इस जंगल में, अकेले में। और गुजरते-गुजरते जो रास्ते में गया तो उसने जस्ट पीछे झाँका तो देखा कुछ पथ चिन्ह, जो पैरों के निशान हैं, उसे महसूस हुए कि उसके पैर जो थे वो निशान तो था ही, उसके साथ और भी 2 पैरों के निशान और थे। और उसने पीछे मुड़ कर के देखा और कहा, परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। आगे बढ़ता चला गया, समुद्र आया, समुद्र के पास बालू था और धूप बड़ी कड़ाके की थी। और चलते-चलते जो आगे चलने लगा, काफ़ी उसे पसीना होने लगी, काफ़ी उसे थकान सा महसूस होने लगी। मन कर रहा था पानी पीने के लिए, लेकिन समुद्री पानी पी नहीं सकता क्योंकि वो नमकीन होता है। उसने जब पीछे देखा, तो देखिए उसके पैरों, जो पीछे 2 पैरों के और चिन्ह थे वो दिखाई ही नहीं दे। ये शिकायत करना शुरू कर दिया, इसने शिकायत करना शुरू किया, हे परमेश्वर, आप शुरू में तो मेरे साथ थे, लेकिन अभी आपने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि जब मैं अभी इस घातक समय में चल रहा हूँ, धूप लग रही है, बड़ा थकान से मुझे महसूस हो रही है, और आपने मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। और समुद्र की लहरें भी आकर के मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। हे परमेश्वर, आपने मुझे छोड़ दिया। और ऐसे शिकायतों परमेश्वर से करने लगा। एक धीमी सी आवाज आती है पीछे से, और ये आवाज उसे इस प्रकार से कहती है, बेटा, जो आप देख रहे हैं, 2 पैर जो आप पीछे देख रहे हैं वो आपके नहीं हैं, वो पैर के निशान मेरे हैं, क्योंकि मैंने तुझे अपने कंधों में उठा करके आपको लेके मैं चल रहा हूं। क्रिसमस का संदेश मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके लिए, मेरे लिए है। क्रिसमस का संदेश हमारे लिए, परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हर पल में, हर मुश्किल में, हर क्षण में हमारे साथ रहता है। क्रिसमस की कहानी भी वो है। आप इस जो आइकन में देख पा रहे हैं, मैरी के साथ बेबी है, बेबी को साइड में रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ चरवाहे आप देख रहे हैं, स्वर्गदूत आप देख रहे हैं। क्रिसमस की कहानी भी ये है, परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ करके इस धरती पर आया। क्यों आया? क्या जरूरत थी परमेश्वर को इस धरती में आने के लिए? इसलिए आया
ताकि आपके साथ मेरे साथ रह सके। क्या आप इस बात से खुश हैं? परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो आपको छोड़ करके कहीं दूर स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। क्रिसमस का संदेश हम सभी मनुष्य जाति के लिए है, हर एक के लिए है कि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहते हैं। तो ये खुशी का संदेश हमारे लिए है। क्रिसमस खुशी का संदेश है। क्रिसमस वो संदेश है कि परमेश्वर अपने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके हमारे साथ रहना चाहता है, हमारी मुश्किलों में साथ रहना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कहानी बताई, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता था, उसके साथ संगति रखता था। जब वो अकेलापन उसे महसूस किया, जब उसे दुख महसूस हुआ, जब उसे संकट महसूस हुआ, उसे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। क्रिसमस की कहानी भी उस प्रकार से है। मरियम जो कंवारी लड़की थी, 16-17 साल की लड़की, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आता और कहता है, हे मरियम, तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी। वहां की व्यवस्था के अनुसार, यहूदियों के कानून के अनुसार, अगर कोई कंवारी लड़की गर्भ को धारण कर लेती शादी से पहले, एक व्यवस्था थी, पत्थर से उसे मारने की व्यवस्था थी। अब आप थोड़ा सोचिए, ये जो 17-18 साल की लड़की है, परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा, परमेश्वर के आशीष के द्वारा इसने गर्भ को धारण किया। इसने कोई गलती नहीं की, इसने कोई पाप नहीं किया, उसका कोई ऐसा गलत संबंध नहीं था। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, वो गर्भ धारण को उसने किया। अब उसको ये तो मालूम है, परमेश्वर आपने कहा है कि तू गर्भ धारण करेगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन व्यवस्था के अनुसार, कानून के अनुसार मुझे पत्थर से मारा जाएगा। उसके मन में वो विचार चल रहा है, जैसे मेरे गर्भ को लोग देखेंगे, मुझे पत्थर से मार देंगे। मेरी मम्मी विश्वास नहीं करेगी, मेरे पड़ोसी विश्वास नहीं करेंगे, कोई भी विश्वास नहीं करेंगे, पत्थर से मुझे मार देंगे। लेकिन मालूम है, क्रिसमस की कहानी ये है, जिस स्वर्गदूत ने उसे कहा, परमेश्वर तेरे साथ हैं, इमानुएल, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, परमेश्वर तेरे साथ हैं, कहा उसका नाम यीशु होगा। यीशु मतलब बचाने वाला परमेश्वर। प्रियो, वहां की व्यवस्था के अनुसार जो कानून था पत्थर मारने का, मरियम को किसी ने पत्थर नहीं मारा। क्यों? किसने मदद की? परमेश्वर, इमानुएल, गॉड विद अस, परमेश्वर उसके साथ था। उसने कोई गलती नहीं की थी, उसने कोई गलत संबंध नहीं किया था। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ था और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। आमीन। मी आमीन का मतलब होता है तथास्तु, ऐसा ही हो। परमेश्वर जो है हमारे साथ रहना चाहता है, मुश्किल में भी हमारे साथ रहना चाहता है। मरियम को उस मुश्किल के समय में किसी ने मदद नहीं की, किसने की? परमेश्वर ने मदद की, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज आपके साथ भी रहना चाहता। शायद आज आपकी और मेरी मरियम के समान स्थिति नहीं है, मरियम कि जैसे हमारी स्थिति नहीं है। कुछ न कुछ पारिवारिक समस्या हो सकती है, हो सकता है शारीरिक तकलीफ हो सकती है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपकी क्यों ना हो, आपको बचा सकता है। तो कौन बचा सकता है? इमानुएल, परमेश्वर आपको बचा सकता, तो आपके साथ रहता है। प्रियो, हर एक के वो साथ रहना चाहता है। उस समय वो मरियम के साथ रहा, आज वो आपके साथ भी रहना चाहता है। तो पहला क्रिसमस का संदेश क्या है? परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, मुश्किल में भी साथ रहना चाहता है। मुश्किल में भी बचाने वाला कौन है? परमेश्वर आपके साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। एक घटना मुझे याद आती है, कहानी याद आती है। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर तो हमारे साथ हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ नहीं रहते हैं। मालूम है क्या है? मेरा बच्चा भी 2 साल का है, छोटा वाला बच्चा। एक मुझे याद आती है वो बात, वो मेरी उँगली पकड़ा हुआ था। बच्चे ने मेरी उँगली पकड़ा हुआ था। तो हम जब चल रहे थे रास्ते में, तो क्या हुआ, उसने जब मेरी उँगली पकड़ी थी, तो वो क्या फिसल गया, नीचे गिर गए। कुछ समय के बाद आगे हम चलते गए और वो बच्चा फिर से फिसल गया, लेकिन उस समय मैंने उसका हाथ पकड़ा था। फिसल गया, लेकिन ज़मीन में पटका नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मालूम है कई बार क्या होता है, आप और मैं कहते हैं परमेश्वर मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ। लेकिन जब आपके जीवन में तकलीफ आती है, मुश्किलें आती हैं, उस समय आप और मैं क्या कर लेते हैं? छूट जाता है हमारा हाथ। फिर हम सोचते हैं, हे परमेश्वर तू कहाँ है? कहाँ है तू? क्यों हमें छोड़ दिया? क्यों हमें त्याग दिया? तू है ही नहीं। किसी ने आजकल भी मुझे मैसेज भेजा, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। अभी हाल में ही किसी ने टेक्स्ट मैसेज मुझे किया,
परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। तो मैंने उसे उत्साहित किया परमेश्वर के साथ। हम कई बार ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे जब मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती है, हमें लगता है परमेश्वर है नहीं। परमेश्वर होता तो मैं बीमारी भी क्यों चाहता? परमेश्वर होता तो कलेश में क्यों चाहता? परमेश्वर होता ये समस्या मेरे जीवन में क्यों होती? कारण मालूम है? परमेश्वर तो साथ है, लेकिन हमने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। जब खुशी रहती है, तो हम हाथ छोड़ देते हैं। जब दुःख होते हैं, तो पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक चोट और दुःख हमें मिल जाता है। फिर हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर हमारे क्रिसमस का संदेश क्या है हमारे लिए? परमेश्वर हमारे साथ हैं। और दूसरी बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, क्रिसमस का संदेश हमारे लिए क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, उसका 16 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। संदेश क्या है हमारे लिए क्रिसमस का? क्रिसमस का संदेश हमारे लिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे, इसीलिए तो स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पर आया। उसे आने की क्या आवश्यकता थी? वो स्वर्ग में सब कुछ है। स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती में आया, तो कारण यही है क्योंकि हमसे प्रेम करता है। और एक कहानी मुझे याद आती है। ये कहानी इस प्रकार से है। न्यू दंपति उनका नया-नया विवाह हुआ, और जब उनका विवाह हुआ, तो पत्नी ने कहा, "क्यों ना हम कहीं पिकनिक के लिए एक सुंदर जगह में चले जाएँ।" तो दोनों पति-पत्नी उन्होंने अपनी कार स्टार्ट की और लंबी यात्रा में चले गए, और बड़े प्यार से, आपको मालूम है ना, जब नई-नई शादी होती, नई दंपति बड़ी प्यार से मीठी-मीठी बातें करते हुए और प्यार से उन्होंने अपनी यात्रा को शुरुआत किया, और जिस डेस्टिनेशन में उन्हें जाना था वहाँ गए। अच्छे से समय उनका रहा। अच्छे समय के बाद वापस अपने घर में आए। लेकिन कुछ साल के बाद अब उनके शादी, ये दंपति जो हैं अब बुजुर्ग अवस्था में हो गए, इनके बच्चे भी हो गए। 40 साल के बाद महिला ने अपने पति से कहा, क्यों ना हम उसी डेस्टिनेशन में, उसी जगह में जाएं, जब हम शादी के नए-नए समय में, जब हमारी शादी हुई थी, हम गए थे वहाँ। हम क्यों ना अब शादी, बच्चे हो गए हैं, बच्चों की शादी हो गई है, सब सेटल्ड हो गए हैं, क्यों ना हम उसी जगह में जाएँ? और पति ने कहा, ठीक है, राज़ी हूँ, चलते हैं। जब दोनों ने अपनी यात्रा को शुरू किया, रास्ते में जब जा रहे थे, उसकी पत्नी ने कहा, आप ना बहुत बदल गए हैं। आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। क्यों? पति ने कहा, क्या हो गया? क्यों नहीं मैं प्रेम करता हूँ? उसने कहा, जब हमारी नई-नई शादी हुई, आपको याद है? उसने कहा, हाँ, मुझे याद है। हम जब जा रहे थे, बड़े आप बड़े प्यारी-प्यारी बातें मुझसे कर रहे थे, अच्छी-अच्छी बातें मुझसे कर रहे थे, और हमारी यात्रा का हमें पता ही नहीं चला कब हमारी यात्रा समाप्त हो गई। आप बदल गए हैं, आपका प्रेम बदल गया है। मालूम है पति ने क्या कहा? हाँ। बच्चों, थोड़ा कंट्रोल करो कोई उनको। पति ने कहा, मैं उस समय भी, जब हमारी नई-नई शादी हुई, कार मैं चला रहा। मैं अपनी जगह में उसी पोज़ीशन में बैठा हूँ। लेकिन आप जो है, आप उस समय तो बड़े मेरे पास बैठ कर के प्यारी-प्यारी बातें कर रही थी। लेकिन आज आप यहाँ नहीं, खिड़की के पास पूरी दुनिया की सुंदरता देख रही हैं, और मुझे कह रही कि मैं बदल गया हूँ। मैं नहीं बदला हूँ। मैं आज भी उसी जगह में कार चला रहा हूँ, उसी पोज़ीशन में हूँ, लेकिन आप मुझसे दूर होकर के खिड़की से पूरी दुनिया का नज़ारा देख रही। तो मैं बदला नहीं, मैं आज भी वही है। मेरा प्रेम आज भी वही है। प्रियो, संदेश क्या है हमारे लिए? क्रिसमस का संदेश आज भी हमारे लिए यही है कि कई बार हम शिकायतें करते हैं, परमेश्वर आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन प्रेम परमेश्वर आज भी हमसे वही प्रेम करता है। परमेश्वर वही परमेश्वर है। बाइबल हमें कहती है, वो कल, आज और युगान में एक समान परमेश्वर, वो कभी बदलता नहीं है। तो प्रियो, क्रिसमस का संदेश मालूम है क्या हमारे लिए? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम जो है अनंत प्रेम है। उसकी कोई कंडीशन नहीं है। आज मनुष्यों की कंडीशन है, आप मुझे ये देंगे तो मैं आपको ये दूँगा।
ये कंडीशन हम मनुष्यों की है, लेकिन परमेश्वर की ऐसी कंडीशन नहीं है। परमेश्वर हम सबों से प्रेम करते हैं, इसीलिए वो स्वर्ग छोड़ कर के इस धरती में आया। लिखा है परमेश्वर ने जगत से, जगत हमारे भाई भी हैं यहाँ पर, सिर्फ आप ही से नहीं, हम सब से। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया। जगत में कौन-कौन आते हैं? वर्ल्ड में कौन-कौन आता है? गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, नाश नहीं, अनंत जीवन पाए। प्रियो, क्रिसमस का संदेश हम सबके लिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कौन हो, कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, गोरा हो या काला हो, मोटा हो या पतला हो, हर एक से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। पूरी जगत से परमेश्वर प्रेम करता है। कोई एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से, पार्टिकुलर जाति से, पार्टिकुलर कल्चर से ऐसा नहीं है। परमेश्वर पूरी संसार से क्या करता है? प्रेम करता है। यही है क्रिसमस का संदेश। इसका मतलब है गॉड विद अस। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो क्रिसमस का संदेश ये हमारे लिए खुशी की बात है कि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 67 वर्स 1 एंड 2 इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमें आशीष दे और अपना मुख हम पर चमकाए, कि पृथ्वी पर तेरा मार्ग और सब जातियों में तेरा उद्धार प्रकट हो। तीसरा जो क्रिसमस का संदेश हमारे लिए है वो ये है, परमेश्वर हम पर दया करना चाहता है और परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हम पर दया करना चाहता है और हमें आशीष देना चाहता हूँ। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी इस प्रकार से है। एक व्यक्ति का नाम, अ, एक छोटे से गांव में एक भाई रहते थे। उनका नाम था राजू। राजू तथा वो बहुत ही गरीब किसान था, और राजू जो बहुत मेहनती भी था, और वो अपनी खेती बाड़ी में बहुत मेहनत भी करता था, परिश्रम भी करता था। लेकिन इसकी जो खेत में जो है फसल जो है फलवंत नहीं हो पा रही थी, और ये काफ़ी निराश था और हताश था और मन से उदास भी था कि क्यों मेरे खेत जो है हरियाली नहीं है, मेरे खेत में अच्छी फसल नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से वो बहुत ही उदास था, लेकिन ईश्वर से प्रेम करता था और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना किया करता था। एक बार की बात है, राजू की आवाज़ कान में बड़ी धीमी सी एक मीठी सी आवाज़ आती है, और इस आवाज़ में कहा जाता है, राजू, आपके घर में थोड़ी बहुत जो भी अनाज है, आपका पड़ोस में जो व्यक्ति है, वो काफ़ी दिनों से परेशान है, भूखा है, और उसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है। ऐसा करो, आपके घर में जो थोड़ा-सा अनाज है, उठा करके उस पड़ोसी को दे दो। तो इसको तो संदेह होने लगा, क्या ये ईश्वर की आवाज़ है, किसी और की आवाज़? क्योंकि मेरे खेत में तो अच्छे फसल नहीं हो रही है, खेत में बरसात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से फसल भी नहीं हो रही है। अगर मैं ये अनाज उठा करके पड़ोसी को दे दूँ, अकाल के समय में मैं भी भूख से मर ना जाऊँ। तो ये मन में उसके सवाल था राजू के। लेकिन ये आवाज़ जो है, उसे दूसरे दिन भी सुनाई दी, राजू, पड़ोसी जो आपका है काफ़ी दिनों से भूखा है, उठा करके ये अनाज जो है उस पड़ोसी को दे दो। राजू ने पहले दिन, दूसरे दिन इसको इग्नोर किया। तीसरे दिन जब फिर से आवाज़ आई, तो उसने क्या किया, उठा करके जो अनाज उसका था, अपने पड़ोसी को दे दिया। और जब उसने पड़ोसी को अनाज दिया, 1 सप्ताह के अंदर इतनी बरसात हुई कि उसका जो खेत जो सूख रहे थे, वो हरियाली में बदल गए। और 6 महीने के बाद राजू के खेत में इतने फसल अच्छी हुई कि उसके भंडार भी कम पड़ गए उस फसल को रखने के लिए। ये संदेश क्या है हमारे लिए? परमेश्वर आशीष देना चाहता है, लेकिन मालूम है कई बार आप हमें उस आशीष का ठोकर का कारण खुद बनते हैं। आशीष जहाँ बाँटते हैं तो और बढ़ती है। आशीष को जहाँ हम सिर्फ अपने पास ही रखते हैं तो आशीष आशीष नहीं होती है। तो क्रिसमस का संदेश हमारे लिए क्या है? जैसा मैंने कहा, क्रिसमस का संदेश हमारे लिए, परमेश्वर हम पर दया करता है और हमें आशीष देना चाहता है।
परमेश्वर अपने स्वर्ग को छूट करके इस धरती पर आया ताकि हमें क्या दे सके? आशीष दे सके। वो आशीष हमें देना चाहता है, लेकिन आप और मैं क्या करते हैं? बाँटते नहीं हैं आशीष को। इस खुशी को बाँटते नहीं हैं। जब बाँटेंगे तो आपको और आशीष मिलेगी। तो परमेश्वर जो है इस संसार में जो आया, मरियम के जीवन में आया। मरियम ने क्या किया? उस आशीष को पूरी जगत के लिए बाँट दिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह को, और जगत आशीषित होता है। जहाँ मसीह को अपने जीवन में लेते हैं, हम भी स्वयं क्या होते हैं? आशीषित होते हैं। तो मैंने आपको क्रिसमस का जो संदेश है, मैंने कहा क्रिसमस का संदेश हमारे लिए क्या है? पहली बात, परमेश्वर हमारे, दूसरा, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, तीसरा, परमेश्वर हम पर दया करते हैं और हमें आशीष देना चाहते हैं। क्रिसमस का संदेश हम सबों के लिए यही है। और आप क्या अपने जीवन में कर सकते हैं? आप पहली बात जो है, अपने जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, आपके जीवन में, मेरे जीवन में मरियम के समान आशीष आएगी। मरियम ने अपना हृदय किसको दिया? परमेश्वर को दिया, और उसकी मुश्किलें जो है आशीष में बदल गई। आज पूरी दुनिया में मरियम को लोग याद करते हैं, लेकिन उस मरियम को थोड़ा सोचिए, 18 साल की लड़की, गर्भ धारण किया, मन में ये है पत्थर से मुझे लोग मार देंगे, लेकिन नहीं मार पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में लेते हैं, परमेश्वर में आशीष देते हैं। तो मरियम के समान अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर को आमंत्रित करें। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के प्रेम को महसूस करने के लिए जब तक आप में अपने हृदय को नहीं खोलेंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। मरियम ने अपने हृदय को खोला, परमेश्वर ने उसके गर्भ में 9 महीने तक परमेश्वर उसके गर्भ में रहा। कितनी धन्य है वो कुंवारी जिसने अपनी कोख को परमेश्वर के लिए दिया। आप और मैं अपने हृदय को, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जब देंगे, कितना धन्य हम कहलाएंगे। और उस 16-17 साल की यहूदी लड़की पूरी दुनिया के लिए आज भी जीवित है। जब आप और मैं अपने जीवन को परमेश्वर के लिए खोल लेते हैं, हम तो खुद आशीष होते हैं, उसके प्रेम खुद महसूस करते हैं, दूसरे भी हमारे द्वारा महसूस करने पाएंगे। और आप तीसरी बात अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के सामने। जीवन में मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, संकट आएंगे, अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंपे और कहें, प्रभु आप मुझ पर दया करें, मेरे परिवार पर दया करें, मेरे काम पर दया करें, मेरे हर क्षेत्र में दया करें। और जब आप परमेश्वर से परमेश्वर की दया मांगेंगे और परमेश्वर आपको कहेगा, बेटा बेटी उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो, जब आप सहायता करेंगे, आप खुद भी आशीषित होंगे और दूसरे लोग भी आशीषित होंगे। जैसे मैंने कहानी बताई, राजू खुद आशीषित हुआ पड़ोसी को उधान दे करके, और उसका भंडार भी भरपूर भरे रहे। तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करता है। तो क्रिसमस का संदेश हम सबों के लिए यही है। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, और मैं चाहता हूं, आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहता हूं। आप अगर जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या से होकर के गुजर रहे हैं, यदि कुछ भी आपके मन की मनोकामना है, आपकी प्रार्थना है, आप उसको अपने हृदय में रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और परमेश्वर इस क्रिसमस के समय में आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपको आशीष